तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं स्टिचोमेट्रिक कैलकुलेशन। ठीक है, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स से भरे पड़े रहते हैं फर्स्ट चैप्टर में, स्टिचोमेट्रिक कैलकुलेशन। ठीक है, स्टिचोमेट्रिक कैलकुलेशन में क्या होता है, सबसे पहले ये बताइए, स्टिचोमेट्री जानते हैं किसे कहते हैं? नहीं जानते। देखो बेटा, अगर हमारे पास में एक रिएक्शन है, कोई भी बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन है, जैसे N2 लिया और H2 लिया, और हेवर्स प्रोसेस से हम अमोनिया का फॉर्मेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर हमें से बैलेंस करना पड़ेगा। हमने जैसे यहाँ 2 आगे लगाया तो हाइड्रोजन के आगे 3 लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो हमने इसे बैलेंस कर दिया, और बैलेंस करने में यहाँ आगे जो नंबर आते हैं, इन नंबर्स को हम बोलते हैं स्टिचोमेट्रिक कोफिशिएंट। आगे कुछ नहीं लिखा है तो ये अपने आप ही 1 है, ये अपने आप ही 1 है। इन्हीं को हम बोलते हैं स्टिचोमेट्रिक कोफिशिएंट। और इससे बहुत कुछ मालूम चलता है। एक बैलेंस्ड रिएक्शन होना बहुत जरूरी है। पहली बात, बैलेंस्ड रिएक्शन ये होना बहुत जरूरी है। ठीक है, इससे क्या पता चलता है, तो और बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। तो देखो बेटा, याद रखना, कभी भी अगर आपको ये दिया जाए तो मैं पूरी एक टेबल, सिंपली एक टेबल बना रहा हूं। उस एक टेबल में से आपसे क्या पूछा जाएगा, क्या दिया रहेगा, उसे आप अप्लाई करके उतनी उतनी चीजों को लगा सकते हैं। कैसे, पहले टेबल देख लीजिएगा। इसका हमने 1 मोल लिया है, तो इसके 1 मोल के साथ में इसका 3 मोल रिएक्ट करता है। बैलेंस रिएक्शन ये बताती है, इसके 1 मोल के साथ में इसका 3 मोल रिएक्ट करता है, तो इसका 2 मोल बनता है। सिंपल। ठीक है, तो ये हमारा जो रिलेशन बना, इस रिलेशन को हम कहेंगे मोल मोल रिलेशनशिप। मोल मोल रिलेशनशिप। ठीक है, अब कभी कभी वो ये कहता है नाइट्रोजन के हमने 6 मोल लिए, तो बताओ हाइड्रोजन के कितने मोल लगेंगे? 1 मोल से 3 लग रहे हैं, तो 6 से कितने लग जाएंगे? 6 × 3, 6 3 = 18। तो अमोनिया कितना बनेगा? तो 1 से 2 मोल बनता है, तो 6 से 12 मोल बनेगा। क्लियर है? ठीक। अब देखो बेटा, 1 मोल का वेट कितना होता है? 1 मोल का वेट होता है मॉलिक्यूलर वेट के बराबर। 1 मोल का वेट होता है मॉलिक्यूलर वेट के बराबर, उसमें ग्राम लगा दो। नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है बेटा? एटॉमिक वेट 14 होता है, तो मॉलिक्यूलर वेट हो गया 28। 2 नाइट्रोजन लग रहे हैं, तो इसका 28 ग्राम के साथ में इसका क्या रिएक्ट करता है? तो हाइड्रोजन का 1 मोल का वेट 2 होता है, 1 मोल एटम का वेट 1 होता है, और 1 मोल मॉलिक्यूल का वेट 2 होता है। तो यहाँ कितने लग रहे हैं? 3 लग रहे हैं, तो 6 हो गया। तो इसके 6 ग्राम के साथ में ये रिएक्ट करेगा। और ये रेशियो है, ऐसा नहीं है कि बस 28 ग्राम, 28 से 29 ग्राम लाओगे तो वो रिएक्ट नहीं करेगा, ये नहीं है। ये एक रेशियो है जो बता रहा है कि 28 ग्राम के साथ इसका 6 ग्राम रिएक्ट करता है। ठीक है, तो अगर इसका 3 ग्राम ले लोगे आप, तो इसका कितना हो जाएगा? तो आपने इसे x मान लिया, इन दोनों को एक दूसरे के बराबर कर दो, सिंपल निकल आया। ठीक है, समझ में आ रही है बात, नहीं आ रही है? क्लियर है? तो इसके 28 के साथ इसका 6 ग्राम रिएक्ट करता है। और NH3 का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? तो 14 और 3 17, 14 नाइट्रोजन का वेट है, 3 हाइड्रोजन का वेट है, तो ये हो गया 17। कितना हो गया? 17। 17 2 सा कितना हो जाएगा भाई? 48। वाह, क्या बात है। 34, तो इसका कितना बनेगा? 34 ग्राम बनेगा। और सिंपली ये एक रेशियो है। अब देखो कितना आसान है बेटा। मैंने कहा नाइट्रोजन का आपने लिया, सपोज करो 3.75 ग्राम, और मैंने ये कहा कि बताओ अमोनिया कितनी बनेगी, तो क्या करोगे? तो आपने लिखा 28 ग्राम से 34 ग्राम बनता है, तो 3.7 ग्राम 5 ग्राम से कितना बनेगा? तो आपने इसे x मान लिया, और बस इन दोनों को बराबर कर दिया, इसे बीच में से हमने हटा दिया। कुछ कठिन ऐसे निकालना, या उन्होंने ये कह दिया, क्या कह दिया उन्होंने? उन्होंने आपसे
ये कह दिया कि भैया नाइट्रोजन का उन्होंने अमोनिया का उन्होंने कह दिया कि कुछ आपका 5.6 ग्राम बना, तो बताओ हाइड्रोजन कितनी लगी? तो क्या आप इधर एक्स नहीं कर पाओगे? इन दोनों को बराबर नहीं कर पाओगे। या नाइट्रोजन कितनी लगी, तो आपने यहाँ एक्स लिख दिया तो इससे बराबर नहीं कर पाओगे। इन दोनों को एक दूसरे के बराबर कर देना, इससे ज्यादा इजी कुछ होगा? आराम से हो रहा है। चलिए उजैर भाई समझ में आ रहा है? तो इस रिलेशनशिप को हमने क्या कहा? हमने कहा वेट वेट रिलेशनशिप। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है क्या चीज? अब हमने इसका वेट ले लिया। अब अगर ये गैसेस हैं तो, अगर गैसेस हैं तो एसटीपी पर याद रखना, हमें एक बात मालूम होना चाहिए, एसटीपी पर एक मोल गैस का वॉल्यूम कितना होता है? 22.4 लीटर। कितना होता है? 22.4 लीटर या 22,400 ml होता है। ठीक है, 22,400 ml होता है। अब हमने यहां क्या किया? हमने सिंपली एक मोल है ये, तो एक मोल का मतलब हो गया 22.4 लीटर। तो 3 मोल का मतलब क्या हो गया? 3 इंटू 22.4 लीटर। तो यहां कितना बनेगा? तो 2 इंटू 22.4 लीटर। तो ये क्या बन गया? ये बन गया वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप। क्या बन गया? वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप का फॉर्मेशन हो गया। क्लियर है? समझ में आ गई बात? तो इस तरीके से आप किसी भी चीज को यहां कर सकते हैं। अब देखिए, अब उन्होंने कहा कि हमने नाइट्रोजन का ये बोल दिया कि नाइट्रोजन का हमने 6 ग्राम लिया, तो बताओ अमोनिया का कितना लीटर बन जाएगा? तो आप क्या करोगे? 28 ग्राम से कितना बनता है? आप ये लिखोगे 28 ग्राम से इसका कितना बनता है? 2 इंटू 22.4 लीटर बनता है कि नहीं? तो इसका 6 ग्राम से इसका कितना बन जाएगा? तो ये क्या एक दूसरे के साथ में क्रॉस नहीं कर सकते हो? कर लोगे ना? समझ में आ रही है बात? यानी उन्होंने आपको क्या दिया? वेट दिया है और वॉल्यूम पूछा है, तो वेट वॉल्यूम रिलेशनशिप नहीं लगा पाओगे। या वॉल्यूम दिया है, वेट पूछ लिया है, तो क्या ये नहीं लगा पाओगे? या आपको वॉल्यूम दिया है और पूछा है कि कितने मोल लगेंगे, तो क्या ये नहीं लगा पाओगे? बोलो भाई, आराम से हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो स्टीचियोमेट्रिक कैलकुलेशंस कितनी इजी हो जाएंगी आप सोच कर देखिए। समझ में आ गई बात? तो इसीलिए मोल को चौराया कहा जाता है कि आप वो चौराया है। आपको किसी भी चीज को कन्वर्ट करना है, उन्होंने वॉल्यूम दिया, उस वॉल्यूम से आप क्या निकाल लीजिए। दूसरा तरीका ये होता है, आपको वॉल्यूम दिया, उन्होंने ये कहा कि भाई हम इसका ले रहे हैं, सपोज करो 20 लीटर ले रहे हैं, तो बताइए नाइट्रोजन का कितना वजन लगेगा? अब देखना बुकिश लैंग्वेज में कैसे करोगे। इस 20 लीटर का आप क्या निकालोगे? मोल निकालोगे। मोल कैसे निकालोगे? नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर। तो आपने ये निकाला इसके कितने मोल लगे, उस मोल को यहां रखा, तो आपने देखा नाइट्रोजन के कितने मोल लगे। अब ये रिलेशन लगाकर 2 मोल के लिए 1 मोल लगता है। आपने ये रिलेशन लगाया कि 2 मोल के लिए कितना लगता है? 1 मोल नाइट्रोजन का लगता है। तो इतने मोल के लिए कितना लग जाएगा? और फिर उतने मोल का आपने वजन निकाला। वजन किससे निकाला? N इक्वल्स टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट से। तब आपने इसे सॉल्व किया। तो बड़ा कंफ्यूजिंग टाइप के लगता है ना? यहां से क्या हो सकता है? सिंपली एक्स रखो, इसे इसे बराबर करो, एक्स रखो, 2 मिनट के अंदर आंसर निकल आएगा। करके देखें? हाँ, बुक लेकर आए आप लोग? अरे वेरी गुड, ये सही है बेटा। बेइज्जती हो जाती है मालूम है बुक लाने से। आप जब बड़े हो जाओ तो बुक लाने से बेइज्जती हो जाती है। ना स्कूल में ले जाना चाहिए, ना कोचिंग में लाना चाहिए। ठीक है, तो क्या ये बात समझ में आ गई है? जैसे मैंने ये बोला, चलिए मैंने बोल दिया 30 लीटर अमोनिया का फॉर्मेशन हुआ, और मैंने कहा कि बताइए नाइट्रोजन का कितना वेट लगेगा? कितना वेट लगेगा?
ठीक है, तो चलिए इसे करें, है ना। देखो भैया 30 लीटर में सबसे पहले क्या निकालिए, नंबर ऑफ मोल्स, क्या निकालिए, तो कैसे निकलेगा, 30 डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर, नंबर ऑफ मोल्स का यही फॉर्मूला होता है, पहले ही बता चुका हूं, इसे सॉल्व कर लीजिए, तो ये नंबर ऑफ मोल्स निकल आएंगे। तो अब आप क्या लिखोगे, तो आप ये लिखोगे 2 मोल NH3 के लिए नाइट्रोजन कितना चाहिए, 1 मोल चाहिए, तो इतने मोल NH3 के लिए, भाई NH3 के तो निकले ये, इतने मोल NH3 के लिए 1 मोल, पहले तो ये कर लेते हैं, 1 मोल नाइट्रोजन के लिए, 1 मोल अमोनिया के लिए नाइट्रोजन कितना चाहिए, तो 1/2 मोल चाहिए, यानी आधा मोल चाहिए, तो 30/22.4 मोल्स के लिए ऑफ अमोनिया के लिए नाइट्रोजन कितना लगेगा, हमें ये पता लगाना है, 1/2 इंटू 30/22.4, तो इतना क्या लग जाएगा, मोल ऑफ नाइट्रोजन लग जाएगा। अब इतने मोल का आपको वेट निकालना है, क्या निकालना है, तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू क्या होता है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट होता है बेटा, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट होता है, तो वेट कितना दे रखा है बेटा, 1/2, सॉरी नंबर ऑफ मोल्स आपको दे रखे हैं और आपको वेट निकालना है, तो नंबर ऑफ मोल्स दे रखे हैं और वेट निकालना है, तो वेट इज इक्वल्स टू n इंटू m डैश हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स कितने दे रखे हैं, 1 2 इंटू 30 22.4, मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है नाइट्रोजन का, बोलो भाई 28 ही तो होता है, क्या सोचना है इसमें, इसे आप सॉल्व कर लोगे तो इतना ग्राम निकल आएगा, ठीक है। अब हम अपने मेथड से कर देखते हैं, हमने कहा ये 30 लीटर और ये कितना है बेटा, तो 2 इंटू 22.4, और ये कितना दे रखा है बेटा 28, और ये कितना हो गया x, तो x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 28, 2 इंटू 22.4, कुछ गड़बड़ कर रहे हैं क्या, हाँ अच्छा हाँ 30 तो नहीं रखा है तुमने, तो ये हो गया आपका, यहाँ पर ये है 30, ठीक है, तो ये 30 कहाँ पहुंच जाएगा, ऊपर पहुंच जाएगा, है ना, तो देखो क्या अब इस इक्वेशन और इस इक्वेशन में कोई फर्क है क्या, कोई फर्क है, 28 30 28 30, 2 इंटू 24 22.4, 2 इंटू 22.4, कितना इजी हो गया। अब इतना मेथड लगाओ बड़ा कंफ्यूजिंग लगता है, यार ये लगाओ ये निकालो फलाना करो ढिकाना करो, यहाँ पर ये क्या हो गया सिंपल, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर, आसान हो गया। अब इसमें एक और क्वेश्चन आता है, इसे हटा दूं मैं, इसमें एक आता है कि वो कभी कभी आपको वजन दे देते हैं, और वजन देते हैं तो वो आपसे ये पूछते हैं कि भैया बताइए लिमिटिंग रिएजेंट कौन होगा इसमें, वो ये पूछते हैं कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन होगा, ठीक है, और कभी भी लिमिटिंग रिएजेंट पूछेंगे, देखो नॉर्मली क्वेश्चन कैसे देंगे, आपको ये रिएक्शन दे रखी है, नॉर्मली क्वेश्चन वो किसी एक का वेट देंगे या एक का वॉल्यूम देंगे या एक के मोल देंगे और दूसरे के पूछेंगे रिएक्टेंट में या प्रोडक्ट में एक का देंगे, और लिमिटिंग रिएजेंट अगर कभी भी देंगे तो वो हमेशा 2 का देंगे भाई, 2 का वेट देंगे, 2 का वॉल्यूम देंगे या 2 के मोल्स देंगे आपको, ठीक है, जहां हमेशा वो 2 के देंगे। रीजन क्या होता है, रीजन ये होता है कि अगर आपने एक का दिया यहाँ पर वेट, जैसे देखो हमने तो यही कह दिया कि 100 ग्राम नाइट्रोजन लिया, तो बताओ हाइड्रोजन कितना लगेगा, तो बड़े आराम से आप बता सकते हो 3 इंटू 100 कर दोगे भाई, अगर इसका 100 लग रहा है, सॉरी 3 इंटू 100 कह रहा हूं, 100 ग्राम दिया है तो यहां पर कितना कर दोगे, तो 28 से इसका 6 ग्राम बनता है, तो 100 से कितना बन जाएगा, तो यहां पर आप क्या लिख दोगे, x लिख दोगे और बराबर कर दोगे, इसे 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 और इसे लिखोगे और बराबर कर दोगे तो निकाल लोगे बड़े आराम से। समझ में आ गई है बात, पलक समझ में आ रहा है, पूछूंगा अभी, हाँ ठीक है। अब
यहां पर वो ये कहते हैं कि हमने इसका ले लिया 100 ग्राम और इसका ले लिया हमने 200 ग्राम और कहा कि बताओ भाई इसका 100 ग्राम लिया, इसका 200 ग्राम लिया है, लिमिटिंग रिएजेंट कौन है? तो क्या जानते हो लिमिटिंग रिएजेंट का मतलब क्या होता है? नहीं जानते हो? लिमिटिंग रिएजेंट का मतलब ये होता है जो लिमिटेड हो यानी कि जो खत्म हो जाएगा रिएक्शन में, यानी दूसरा वाला एक्सेस में वो बच जाएगा। नहीं आया समझ? हाँ, समझ में आया कि नहीं आया? जैसे सपोज करो आप भंडारा करवा रहे हो, अब आप बनवा रहे हो हलवा, अब सूजी और शक्कर है तो उसका एक रेशियो डलता है ना, एक रेशियो डलता है, ठीक है। अब शक्कर आपके पास में है मुश्किल से 10 किलो और सूजी आपके पास में मैं ये कहता हूँ कि 200 किलो, तो लिमिटिंग कौन है? शक्कर बेटा, वो कम है। तो सूजी क्या हो गई, बहुत एक्सेस में हो गई। सूजी कितनी है हमारे पास में? 200 किलो है। बात समझ में आ रही है? अभी भी नहीं आया समझ में? चलो मैं एक पेन बना रहा हूँ, पेन का मैं ढक्कन कहीं से मंगवाता हूँ और पेन की जो रिफिल और बाकी का जो रहता है वो मैं कहीं और से मंगवाता हूँ। अब अगर मान लो मैंने वो ढक्कन मंगाए और वो ढक्कन आए मेरे पास में सिर्फ 300 और पेन की यूनिट आई मेरे पास में 800, कितने पेन बन जाएंगे? 300 ही बन पाएंगे। बाकी में ढक्कन लग नहीं पाएगा, कैप नहीं लग पाएगा, और कैप नहीं लग पाएगा तो वो चीज बेकार हो जाएगी। तो हमारे पास में हम क्या कहेंगे, देखो भैया पेन भले ही बाकी की चीज टूट जाए, ढक्कन नहीं टूटना चाहिए, लिमिटेड है, क्योंकि यही डिसाइड करेंगे। तो जो कम अमाउंट में होता है वही डिसाइड करता है कि रिएक्टेंट कितना बनेगा कितना नहीं बनेगा। अब मैंने ये 100 लिया और ये कितना लिया है, 200, ठीक है। चलो हम ग्राम से भी बात नहीं करते, हम यहाँ पर बात कर लेते हैं मोल से। हमने इसका लिया 100 मोल और इसका कितना लिया, 200 मोल। तो बताओ लिमिटिंग कौन है? 1 से 300 लगता है, 1 मोल से कितना लगता है, 3 मोल लगता है। तो 100 मोल से कितना लगेगा, 300 मोल। तो इसका मतलब हाइड्रोजन कैसा है, लिमिटेड है, और नाइट्रोजन कैसा है, एक्सेस में है। नाइट्रोजन कैसा है भाई, इसके 1 मोल से कितना लगता है, 3 मोल लगता है। तो इसके 100 मोल से कितना लगेगा, 300 मोल लगेगा। पर हमारे पास तो 200 है, इसका मतलब हाइड्रोजन की क्या बढ़ गई, कमी। ठीक है। तो अब ये बताओ अमोनिया कितना बनेगा, ये कौन डिसाइड करेगा, नाइट्रोजन या हाइड्रोजन? नाइट्रोजन डिसाइड करेगा, है ना। नाइट्रोजन डिसाइड करेगा, और नाइट्रोजन से तुम क्या बना दोगे, अमोनिया बहुत ज्यादा बना दोगे। लिमिटेड कौन है, हाइड्रोजन। तो कौन डिसाइड करेगा, हाइड्रोजन डिसाइड करेगा, नाइट्रोजन डिसाइड नहीं करेगा बेटा। पेन कितने बन रहे थे ढक्कन ने डिसाइड किया था, क्योंकि वो लिमिटेड था। तो यहाँ लिमिटेड कौन है, तो ये डिसाइड करेगा। तो आप इससे बनाओगे कि 3 मोल से इसके कितने बनते हैं, 2 मोल। तो 200 से इसके कितने बनेंगे, तो आपने लिख दिया एक्स, तो इतने बन जाएंगे। ठीक है, ये तो एक्सेस है, और एक्सेस वाला डिसाइड नहीं करता है, वो अकेले थोड़ी बना लेगा जो बाकी का बचेगा। तो जैसे हमने ये लिखा 3 से कितना बनता है, करके देखते हैं 2। तो 200 से कितना बनेगा, एक्स। तो एक्स इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 2/3 इंटू 200। कितना बताइए कितना बनेगा, 2/3 का मतलब क्या हो जाता है, अरे 2 के 3 हिस्से कर दिए कितने हो जाएंगे, हाँ तो करो ना डिवाइड। अरे 200 को डिवाइड कर दो 3 से भैया, भगवान, सारे नल्ले मारे पल्ले। 3 9 जा 27, तो 9 टाइम्स तो नहीं जा रहा ना, तो 3 5 जा 15, तो 5 और 9 के बीच में आएगा, डिवीजन भी सिखाएंगे। हाँ, 3 6 जा 18, कितने बचे, 2 बचे। फिर क्या हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा,
फिर क्या हो जाएगा 6, तो 66.66। अब इसका 2 में मल्टीप्लाई कर लो भैया, 6 दूनी 12 और 1 13, 6 दूनी 12 और 1 13, 133.2। तो इतना मोल बनेगा कि नहीं बनेगा इसका। अब हाइड्रोजन का कितना यूज हो रहा है, बहुत मारेंगे तुम्हें लड़की। हाइड्रोजन का कितना यूज हो रहा है, तो देखो भैया 3 मोल से नाइट्रोजन, सॉरी नाइट्रोजन का कितना यूज हो रहा है, तो 3 मोल हाइड्रोजन से नाइट्रोजन कितनी लग रही है, 1 मोल। तो 200 से कितनी लग जाएगी, बताओ। x इजिकल्स टू 200 डिवाइडेड बाय कितना आया, तो इतना यूज हो रहा है। अब 100 में से इतना माइनस कर लो, तो जो बाकी बचा हुआ है वो बैठकर कीर्तन करेगा, वो प्रोडक्ट नहीं बना पाएगा। समझ में आ रही है बात। तो आप डिसाइड इससे करोगे, जो कम होता है उससे डिसाइड करते हो आप। बाकी का 100 में से जो माइनस कर दोगे 66.6, माइनस करने पर जो भी बचेगा, क्या बचेगा, माइनस करना आता है। 10 में से 6 गए कितने, 4। 9 में से 6 गए कितने, 3। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 9 में से 6 गए 3। तो इतना मोल हाइड्रोजन बचा रह जाएगा, अनयूज्ड है, ये अनयूज्ड हाइड्रोजन। क्लियर है। तो इस तरीके से सवाल होते हैं। उम्मीद है समझ में आ गया होगा अच्छे से। चलिए एक आध क्वेश्चन देता हूं मैं। तो क्वेश्चन ये है कि कैलकुलेट द मास ऑफ Fe2O3 रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 100 ग्राम ऑफ Fe। आपको ये एक बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन दी है, जिसके अंदर Fe2O3 के साथ में 3CO ने रिएक्ट किया, 2Fe बनाया और 3CO2 बनाया। वो ये कह रहा है कैलकुलेट द मास ऑफ Fe2O3 रिक्वायर्ड, इसकी कितनी जरूरत पड़ेगी, वो ये कह रहा है। अगर आपको 100 ग्राम Fe बनाना है तो ये आपने लिख दिया, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, देखो एक का वेट दे रखा है और दूसरे का भी वेट ही पूछा है कि नहीं। तो आपको कौन सा रिलेशनशिप लगानी है यहाँ, वेट वेट रिलेशनशिप लगानी है बेटा। आपको नहीं पूरा सॉल्व करना है इसे। Fe का मास कितना होता है, 56 होता है। तो 56 इंटू 2 कर दिया भाई, इसका पूरा मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे, एक ही मोल तो लग रहा है इसका। तो 56 इंटू 2 कितना हो गया, पक्का, ठीक है 112। ऑक्सीजन का 16 होता है, 3 है, कितना हुआ 48। तो ये कितना हो जाएगा, 8 2 10, 4 और 1 5 और 1 6, 160। तो इसका कितना लगा, 160 ग्राम। अब Fe का कितना होता है 56 इंटू यहाँ कितने बन रहे हैं, 2 बन रहे हैं, तो कितना हो गया 112। नहीं आई समझ में। तो आप इसका 100 ग्राम लोगे तो कितना बनेगा, तो इक्वल्स टू ही तो लगाना है। तो x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 160 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 112। कर लो सॉल्व। और ये किस में आ जाएगा, ग्राम में आ जाएगा, यूनिट लिखनी है। अब क्या परेशानी थी बेटा इसमें, बोलो भाई कोई परेशानी। तो 142.8 ग्राम ये निकल आया। अब दूसरे में कहा है कैलकुलेट द मास ऑफ CO रिक्वायर्ड, CO का कितना मास रिक्वायर्ड होगा टू रिएक्ट विद Fe2O3। यानी Fe2O3 आप कितना ले रहे हो, 142 ले रहे हो ना, कितना ले रहे हो। चलो एक बार फिर से रिएक्शन लिख दूं, Fe2O3 प्लस 3CO। हमें तो बस इतने से ही मतलब है। तो हमें क्या मालूम है, इसके 160 ग्राम के साथ CO का कितना रिएक्ट करता है, कार्बन का होता है कितना 12, ऑक्सीजन का होता है 16, कितना हो गया 6 2 8, और ये कितना हो गया 28। 28 इंटू 3 कर दिया,
84, तो 84 ग्राम रिएक्ट करता है। तो अब हमारा Fe2O3 हमने कितना यूज किया, 142.8 ग्राम। तो CO हमारा कितना यूज होगा, तो हमने लिख दिया X, इन्हें बराबर कर दिया। तो X इज इक्वल्स टू 84 इंटू 142.8 डिवाइडेड बाय 160। बस इसे सॉल्व कर लो, इतना ग्राम हो गया, क्या कठिन था। चलो दूसरा सवाल देता हूं। अरे क्या हो गया, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कैलकुलेट द मास ऑफ CO रिक्वायर्ड टू रिमूव द हार्डनेस ऑफ 1 crore liter of water containing 1.62 gram of calcium bicarbonate per liter। देखो सबसे पहले हमें यहाँ पर क्वेश्चन को समझना है कि भाई ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। ठीक है भाई, वो ये कह रहा है कि अगर हमने यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड को यूज किया तो पानी के अंदर जो हार्डनेस होती है वो कैल्शियम बाइकार्बोनेट की वजह से है। किसकी वजह से है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट। कैल्शियम बाइकार्बोनेट क्या होता है, बाइकार्बोनेट होता है SCO3-1, कैल्शियम पर +2 होता है, तो होल ट्वाइस कर दिया। इन दोनों की रिएक्शन कराओगे क्या बनेगा, तो कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन हो जाएगा। किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। कैसे हो जाएगा, चलिए ये भी समझ लीजिएगा, ये भी दिखा दूं मैं बहुत सिंपल तरीके से। CaHCO3 और एक और ले लिया HCO3, रिएक्शन कैल्शियम ऑक्साइड के साथ कराइए। ये ऑक्सीजन क्या करेगा, इसके दोनों हाइड्रोजन को निकाल लेगा और क्या बनाएगा, H2 का फॉर्मेशन करेगा। तो ये कर दिया भैया हमने H2 का फॉर्मेशन। और एक Ca यहां पर क्या हो जाएगा, अब CO3 के साथ लग जाएगा और दूसरा Ca दूसरे CO3 के साथ लग जाएगा। तो कुल मिलाकर क्या बनेगा, 2 कैल्शियम कार्बोनेट। तो पहले तो रिएक्शन लिखनी आनी चाहिए। आप में से किसने लिख ली थी ये रिएक्शन, नहीं लिख पाया, कोई बात नहीं, ठीक है। तो एक पानी का मॉलिक्यूल निकला, तो क्या ये रिएक्शन बैलेंस है, चेक करेंगे भाई। 2 कैल्शियम है, 2 कैल्शियम, 2 कार्बन है, 2 कार्बन है, ऑक्सीजन कितने हो गए, 3 दूनी 6 और 1 7। तो 3 दूनी 6 और 1 7। हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है, सब कुछ बैलेंस, बैलेंस रिएक्शन। अभी हमें इस सवाल से, इस क्वेश्चन से कोई भी मतलब नहीं है। सबसे पहले हम ये देखेंगे उन्होंने क्या पूछा है, मास, ठीक है, मास पूछा है उन्होंने, और यहां पर भी क्या दिया है, मास दिया है, ठीक है। तो यानी हमें यहाँ पर मास मास रिलेशनशिप या वेट वेट रिलेशनशिप लगाना। तो हम जानते हैं कि इसका 1 मोल के साथ में इसका 1 मोल रिएक्ट करता है। कुल मिलाकर हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 1 मोल का इसका वेट, तो कैल्शियम का वेट 40 होता है, ऑक्सीजन का 16, कितना हो गया 56, कितना हो गया, तो इसका 56 ग्राम इसके कितने के साथ रिएक्ट करता है, तो भैया HCO3 का निकाल दीजिए। कार्बन का कितना होता है 12, 3 ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा भैया 48, एक हाइड्रोजन का 1 हो गया, 8 2 10 1 11 4 1 5 1 6 61, 61 इंटू 2 कर दीजिए, कितना हो जाएगा 122, और इसमें 40 कैल्शियम का जोड़ दीजिए, 4 2 8 182। क्या यही निकला था, चेक करिए, यही निकला था कैल्शियम बाइकार्बोनेट का वेट, पक्का। चलिए, तो ये 56 से कितना लगता है 182 लगता है।
बस हमने ये इतना लिख लिया यहाँ पर। अब हमें क्या करना है, वो ये कह रहा है मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड रिक्वायर्ड, यानी ये क्या हो गया एक्स। वो कह रहा है 1.62 ग्राम कैल्शियम बाइकार्बोनेट मौजूद होता है पर लीटर में। तो इतने लीटर में कितना हो जाएगा, तो क्या हम इसे 10⁶ लिख सकते हैं। 1 लीटर में इतना होता है, तो इतने लीटर में कितना हो जाएगा, तो 1.62 इंटू 10⁶ अच्छा 62, तो इतने में कितना हो जाएगा, इतने ही ग्राम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, यानी ये कितना हो जाएगा, अरे 6 लगा लो भैया, 2 गायब कर दो, 162 इंटू 10⁻, कितना हो गया 4 हो जाएगा बेटा। 2 यहाँ हमने मल्टीप्लाई कर दिए ना, इतना ग्राम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो इतने ग्राम के लिए कैल्शियम ऑक्साइड कितने की जरूरत पड़ेगी, तो यही तो लिखना है तुम्हें बेटा, 162 इंटू 10⁻4। तो x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा, 56 इंटू 162 इंटू 10⁻4 डिवाइडेड बाय 182। करके देखिए, कैलकुलेटर से कर लीजिए, मोबाइल से कर लीजिए आप इसे। क्या नहीं आना चाहिए, 56 इंटू 162 डिवाइडेड बाय 182, तो ये आ रहा है आपका लगभग, हाँ 49.8, 1.62 दिया था अपन ने, हाँ मैं इतनी देर से आप लोगों से यही पूछ रहा हूँ कि इसका मास आप खुद कैलकुलेट कर लो ना बेटा, यहाँ तो हमने जल्दबाजी में कर दिया है। ठीक है, अब यही आपने सही नहीं किया होगा तो फिर कुछ नहीं हो सकता। ये 182 ना होकर बेटा 162 होगा, कितना होगा 162 होगा। शिफत गलत करवा दिया आपने, तो 162 होगा आपका ये। ठीक है, तो अब ये कितना हो जाएगा बेटा, तो ये 182 की जगह यहाँ नीचे कितना कर दोगे, 162 कर दोगे। 162 से 162 क्या हो गया, तो अब आंसर कितना आया, ये आया आपका 56 इंटू 10⁻4। 10⁻4 मतलब 1 2 3 4 इतना ग्राम। अब तुम इसे केजी में कन्वर्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, 5 6 को आपने लिया और इसे क्या कर दिया, 1000 से डिवाइड कर दिया, 3 0 गए, तो कितना हो गया 560 kg। ठीक है, आगे समझ में आए। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, गैस्ट्रिक जूस, हमारे पेट में जो गैस्ट्रिक जूस बनता है उसमें वो ये कह रहा है 3 ग्राम क्या होती है बेटा, HCl पर लीटर। 1 लीटर में 3 ग्राम HCl होता है। अगर एक आदमी 2.5 लीटर प्रोड्यूस करता है गैस्ट्रिक जूस पर डे, ठीक है, तो कितनी एंटासिड टैबलेट आपको चाहिए पड़ेगी। एंटासिड टैबलेट में उसने दे दिया एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, जो कि आपका एक टैबलेट में कितना होता है, 400 मिलीग्राम होता है। तो कह रहा है एक दिन में बनने वाले गैस्ट्रिक जूस को पूरा न्यूट्रलाइज करने के लिए कितना। ठीक है, देखो सबसे पहले तो रिएक्शन लिख लो कि भैया हमारा जो HCl होता है, HCl के साथ में कौन रिएक्ट कर रहा है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट कर रही है। अब ये पेट एट को तो जाने दो तुम, इससे कोई मतलब नहीं है पेट में कैसा क्या। आप तो ये देखो टोटल HCl कितना है और टोटल एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड की कितनी जरूरत पड़ेगी। ये रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, AlCl3 और प्लस क्या बनाएगा
H2O का फॉर्मेशन करेगा। भाई एसिड बेस रिएक्शन है तो 3Cl चाहिए, तो इसके आगे 3 लगाओ, तो यहाँ कौन बनेगा, 3H2O बनेगा। ये रिएक्शन आपकी बैलेंस हो गई। देखो 3 हाइड्रोजन है और 3 हाइड्रोजन ये है, तो 6 हाइड्रोजन हो गए। ऑक्सीजन 3 है, ऑक्सीजन 3 है, एक एल्यूमिनियम है, एक एल्यूमिनियम है, 3 क्लोरीन है, 3 क्लोरीन है। आ गया समझ में? नहीं आया? क्लियर है? अब इसका हम क्या लिख लेंगे बेटा, वेट लिख लेंगे। तो HCl का वेट कितना हो गया, 36.5। तो ये कितना हो जाएगा, 36.5 इंटू 3। एल्यूमिनियम का वेट कितना होता है, 27। कितना होता है, एटॉमिक नंबर इसका होता है 13। 13 का डबल 26, उसमें एक जोड़ दो 27। ठीक है। एक हाइड्रोक्साइड का वेट कितना होता है, तो 16 और एक 17। 17 इंटू 3, 7 3 जा 21, 3 और 2 5, यानी 51। तो 51 इसमें जोड़ दिया, 7 और एक 8, 5 6 7, 78। तो इसका कितना हुआ, 78। इसके इतने ग्राम के साथ में इतना ये रिएक्ट करता है। ठीक है। अब देखो बेटा, एक दिन में HCl कितना बन रहा है, तो देखो गैस्ट्रिक जूस कितना बन रहा है, 2.5 लीटर, और 1 लीटर में 3 ग्राम होता है, तो 2.5 लीटर में कितना हो जाएगा, 3 इंटू 2.5, तो कितना हो गया, अरे 7.5 ही तो हो गया भाई। 7.5 ग्राम HCl बन रहा है, 7.5 ग्राम HCl बन रहा है। तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड की कितनी जरूरत पड़ेगी, ये देख लो। नहीं आया समझ? ठीक है। कितने ग्राम की जरूरत पड़ेगी आप ये निकाल लोगे, तो इसे निकालिए सबसे पहले। x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 78 इंटू 7.5, 3 इंटू 36.5। मोबाइल से कर लो बेटा, जल्दी सॉल्व किया करो इसे फटाफट। 78 इंटू 7.5, तो ये कितना हो गया, 585। और 3 इंटू 36.5, ये हो गया 109.5। अब 585 को डिवाइड कर दिया हमने किससे, 109.5 से, तो 5.34 क्या मिल रहा है, ग्राम। कितने ग्राम की आपको जरूरत पड़ रही है, इतना ग्राम एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड चाहिए आपको। कितना चाहिए, 5.34 ग्राम। क्या आप इसे मिलीग्राम में कन्वर्ट कर सकते हो, 1 ग्राम में कितने मिलीग्राम होते हैं, 1000। तो आप इसमें क्या कर दीजिए, 1000 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 5, कितना निकला था ये, 5342। इसे 2 कर देते, 3 प्लेसेस तक करना है हमें। तो 5342 मिलीग्राम बन गया कि नहीं। मिलीग्राम में क्यों कन्वर्ट किया, क्योंकि एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जो आपको टैबलेट में मिल रहा है, एक टैबलेट के अंदर, हर एक टैबलेट के अंदर 400 मिलीग्राम एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है। तो अब कितने टैबलेट की जरूरत पड़ेगी, तो हम 400 से डिवाइड कर देंगे इस वैल्यू का, 5342 डिवाइडेड बाय 400। तो आ रही है 13.3 टैबलेट की जरूरत पड़ेगी। अब टैबलेट ऐसे तो लेने जाओगे नहीं बाजार में, भैया 13.3 टैबलेट दे देना, क्या कहोगे, 14 टैबलेट दे देना। और जो अप्रोक्स में इक्वल होता है किसके, लेकर आते हो क्या, 13.5 टैबलेट दे देना। ठीक है। तो आपको 14 टैबलेट की जरूरत पड़ेगी। कोई प्रॉब्लम इसमें, बोलिए, हो गया।
एक और क्वेश्चन करके दिखाइए। रुको, ये दिया हुआ है N2 + 3H2 gives 2NH3। वो कह रहा है कैलकुलेट द मास ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस्ड। अगर नाइट्रोजन इतना लिया और हाइड्रोजन इतना लिया, दोनों का वजन ग्राम में लिया है, तो कितना मास आपका अमोनिया का मिलेगा। वेट वेट रिलेशनशिप आपको लगाना है। एक बात याद रखना, अगर आपको कभी भी रिएक्टेंट के, दो रिएक्टेंट के अगर वेट दिए जाए, तो वो निकाल तो एक से ही सकते हैं ना। अगर दो के दिए जाए तो पक्का समझ लेना कि वो केस कौन सा है, लिमिटिंग रिएजेंट वाला है। कौन सा है? ठीक है, ये सबसे पहली चीज ही यहां पर आ जाती है। भाई देखो, हमने ये लिखा N2 और हमने क्या लिखा 3H2, और ये क्या देता है 2NH3। बैलेंस रिएक्शन हो गई बेटा। ये नाइट्रोजन का वेट कितना होता है, तो मैंने आपको बताया था, एक का 14 होता है, दो का कितना हो गया 28। तो इसके 28 ग्राम के साथ में इसका कितना रिएक्ट कर रहा है, एक का 2 होता है तो 3 हो गए, 3 दूनी 6, इसका 6 ग्राम रिएक्ट कर रहा है। इसका कितना बन रहा है 34 ग्राम बन रहा है। आपने ये देखा 34 ग्राम बन रहा है। ठीक है, अब देखो बेटा, अगर हमें किसी एक का ही दिया जाएगा तो हम इससे इसका फाइंड आउट कर सकते हैं कि नहीं। हमें ये दे दिया है, हम ये फाइंड आउट कर लेंगे, या हमें ये दे दिया है तो हम इसे फाइंड आउट कर सकते। किसी एक से ही काम चल सकता है कि नहीं। तो फिर वो दो दो क्यों दे रहे हैं आपको, जरा सोच कर देखो। उन्होंने नाइट्रोजन का भी दे दिया और आपको किससे दे दिया, हाइड्रोजन का भी दे दिया। तो कुछ तो गड़बड़ है दया। क्या गड़बड़ है, जरा देखिए। नाइट्रोजन का कितना दे दिया उन्होंने, 2 × 10⁻³ ग्राम। कितना दिया, 2 × 10⁻³ ग्राम दिया है बेटा। तो बस आपको क्या पता लगाना है, इसका कितना लगेगा, आप ये पता लगा लो। अभी आप थोड़ी देर के लिए हाइड्रोजन को भूल जाओ, तो आपको समझ में आ जाएगा लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, और फिर पूरे डिसीजन लिमिटिंग रिएजेंट से लेना। तो चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं हम। x = कितना हो जाएगा बेटा, 6 × 2 × 10⁻³ डिवाइडेड बाय 28। कट जाएगा कि नहीं, 6 से 28 जाता है कि नहीं जाता है। अच्छा 2 से जाता है, चलो 2 से काट लो भैया। कितनी बार जाएगा, 14 टाइम्स जाएगा। चलो बहुत अच्छी बात है। और कुछ कट रहा है, हाँ क्या कट रहा है, 2 से ये कट रहा है। कितने टाइम्स 6 होता है, 3 टाइम्स। कितने टाइम्स 14 होता है, 7 टाइम्स। 3/7 हो गया। अब 3/7 को क्या लिख लो, क्या ना वो नहीं कर पाएंगे। अच्छा ये बताओ, 30/7 कर लोगे, इंटू 10⁻² कर दिया, कितनी बार जाएगा, 7 4 तो 7 4 क्या आ गया 28। अब क्या लगा दिया पॉइंट, कितना आया 20 आ गया। फिर कितनी बार जाएगा, 2 वेरी गुड। फिर कितनी बार, 5 बार। ठीक है, तो अब ये क्या हो गया 425 ग्राम। अब आप देखो हाइड्रोजन कितना ले रखा है आपने, 1000 ग्राम ले रखा है। यानी इसके लिए आपको ये कितना चाहिए, हाइड्रोजन कितना चाहिए आपको, चाहिए 425 ग्राम चाहिए। और यहां आपने कितना ले रखा है, 1000 ग्राम। मतलब बनी बात है, हाइड्रोजन कैसा है, एक्सेस में है। अरे बहन, इतना हमने नाइट्रोजन लिया, इसके लिए देखो जरा हाइड्रोजन कितना चाहिए, इतना। और हाइड्रोजन ले कितना रखा है, 1 × 10⁻³ ग्राम, मतलब 1000 ग्राम चाहिए, इतना है, ले इतना रखा है। तो यही तो एक्सेस में हुआ। तो लिमिटेड कौन है, हाँ? हाँ यार, इतनी बात तो समझ जाओ, हम अपने आप को बंदर समझने लगते इतनी देर, खोपड़ी खुजाने लगते हम, इसलिए इतनी बात नहीं समझते हो। तो ये लिमिटिंग रिएजेंट है, जो कम अमाउंट में होता है उसे लिमिटिंग रिएजेंट बोलते हैं, और उससे ही हम सारे डिसीजंस लेते हैं। तो अब बताओ हाइड्रोजन कितना बच रहा है, हाँ?
तो 1000 में से क्या कर दोगे, 425 को माइनस कर दोगे। भैया 10 में से 5 गए, कितने बचते, 5 बचते। भैया 9 में से 2 गए, कितने बचते, वेरी गुड। भैया आप 9 में से 4 गए तो 5 4 9 होते हैं, बहुत बढ़िया। तो इतना ये क्या है, विल एनी ऑफ द टू रिमेन अनरिएक्टेड, यस हाइड्रोजन। इसका आंसर क्या लिखोगे, यस हाइड्रोजन, ठीक है। विच वन एंड व्हाट वुड बी इट्स मास, तो कौन बचेगा और कितना मास होगा, तो इतना मास बचा रह जाएगा। ये क्या हो गया, अनरिएक्टेड हो गया भैया। आ गया समझ में, ठीक। तो अब इसके सारे न्यूमेरिकल्स वगैरह लगा लीजिएगा।